सुप्रभात। डिवाइन पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग कक्षा में मैं आप सभी का हिंदी अध्यापक अखिलेश शुक्ल आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि पढ़ाए गए पाठों का नियमित रूप से आप सभी अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, अभी तक आप सभी अलंकार के भाग 1 में शब्दालंकार के भेदों को आप लोगों ने जाना है। आज हम सभी भाग 2 के अंतर्गत अर्थालंकार और अर्थालंकार के भेदों को जानेंगे। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। काव्य में जहाँ शब्द प्रयोग के बजाय अर्थ की विशिष्टताओं के कारण सौंदर्य या चमत्कार पैदा किया जाता है, वहाँ अर्थालंकार होते हैं। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी साटीला। इस पंक्ति में देख रहे हैं, टेले की सुंदरता उस हाथी के समान बताई गई है जिस पर मखमली झूल पड़ी हुई है। इस तरह इस पंक्ति का सौंदर्य विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण नहीं है, बल्कि उस अर्थ के कारण है जो मखमली घास के ढके टीले और मखमली झूल पड़े हाथी की तुलना से उत्पन्न हो रहा है। अब हम कुछ प्रमुख अर्थालंकारों का परिचय प्रस्तुत करेंगे। पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार आप सभी जानते हैं, आप सभी ने सुना होगा। अक्सर एक दूसरे से बात करते हुए लोग कहते हैं कि आप उसकी उपमा मत दीजिए, आप उससे हमारी तुलना मत कीजिए। तो आइए उपमा अलंकार के बारे में जानते हैं। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में गुण और धर्म के समान होने पर समानता बताई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। एक बार फिर से जान लीजिए। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में गुण और धर्म के समान होने पर समानता बताई जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहाँ देख रहे हैं, इस पंक्ति में राधा के मुख की सुंदरता चंद्रमा के समान बताई गई है। जब दो वस्तुओं के बीच समानता बताई जाती है, तब 4 वस्तुएं सामने आती हैं। जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों में समानता बताई जाती है तो 4 चीज़ें सामने आती हैं। पहला होता है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक धर्म। तो सबसे पहले हम सभी उपमेय को जान लेते हैं। उपमेय जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता बताई जा रही है। उपयुक्त उदाहरण में राधा का मुख उपमेय है। कहने का तात्पर्य है कि जिसकी समानता बताई जा रही है, अर्थात आप कह सकते हैं कि जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि उपमेय क्या है, तो आप बताइएगा जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय है। उपमान जिससे तुलना की जाए वह उपमान है। तो आइए उपमान को विस्तृत रूप में जान लेते हैं। जिस वस्तु या व्यक्ति से समानता बताई जा रही है उसे उपमान कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में चंद्रमा उपमान है। साधारण धर्म वह गुण या धर्म जो उपमेय और उपमान दोनों में समान है। ऊपर के उदाहरण में सुंदर साधारण धर्म है। और चौथा आता है वाचक के रूप में। वाचक शब्द वह शब्द जो समानता बताता है। ऊपर की पंक्ति में वाचक शब्द है के समान। जिस उपमा अलंकार में ऊपर बताए गए चारों ही अंग पाए जाते हैं उन्हें पूर्णोपमा तथा जिनमें किसी एक या एक से अधिक का लोप होता है उसे लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। इन दोनों ही प्रकार के अलंकारों के उदाहरण आइए हम सभी देख लेते हैं। पहला था पूर्णोपमा। तो पूर्णोपमा का पहले हम सभी जान लेते हैं। जैसे है हरिपद कोमल कमल से। अब यहाँ देख रहे हैं हरिपद कोमल कमल से 4 शब्द से बना हुआ है। तो इसमें उपमेय जो है वह हरिपद है, उपमान कमल है, साधारण धर्म कोमल है और वाचक शब्द से है। आप जानते ही हैं कि जिससे उपमा दी जाए वह उपमान होता है और जिसकी उपमा दी जाए वह उपमेय होता है। दूसरा है यहाँ
पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पर देख रहे हैं उपमेय मन हो गया, उपमान पीपर पात, साधारण धर्म डोलना और वाचक शब्द सरित। आगे देखते हैं लुप्तोपमा। मखमल की झूल पड़े हाथी सा टीला। अब इसमें देख रहे हैं उपमेय टीला हुआ, उपमान मखमल की झूल पड़े हाथी, साधारण धर्म लुप्त, वाचक शब्द सा। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो गए। इसमें देखेंगे तो इसमें उपमेय शिशुवृंद हैं, उपमान अरविंद हैं, साधारण धर्म लुप्त और वाचक शब्द से है। अब उपमा अलंकार पूर्णोपमा तथा लुप्तोपमा के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे है उषा सुनहले तीर बरसाई जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा की तुलना तीर बरसाती जय लक्ष्मी के समान किया गया है। दूसरा है कबीरा माया मोहिनी जैसे मीठी खाण। इसमें बताया गया मोहिनी माया की तुलना मीठी खाण से किया गया है। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, ग्राम की तुलना मरकत के डिब्बे से किया गया है। मखमल सी कोमल हरियाली, हरियाली की तुलना मखमल के समान किया गया है। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय राख की थी ढेरी, यहाँ बच्ची की तुलना फूल से किया गया है। तो नीचे कई सारे उदाहरण दिए गए हैं, आप इनको पढ़कर याद कर लीजिएगा। दूसरा है रूपक अलंकार। अब रूपक को जान लेते हैं, क्या होता है रूपक। जहाँ उपमेय और उपमान के बीच अत्यधिक समानता होने के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है या उपमेय या उपमान को एक समझ लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसको संक्षिप्त रूप में इस तरह कहा जा सकता है कि जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में चरण उपमेय है और कमल उपमान है। यहाँ चरणों पर कमल का आरोप किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। कई सारे उदाहरण और दिए गए हैं, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब यहाँ चंद्रमा रूपी खिलौना उपमेय चंद्रमा हो गया, उपमान खिलौना हो गया, और यहाँ आरोप लगा दिया गया। आए महंत वसंत, यहाँ पर महंत रूपी वसंत का आगमन हुआ है। अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर रूपी पनघट हुआ। शशिमुख पर घूंघट डाले, अरि विश्व वन की व्याली। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रम इवय पड़ंत। यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ माया रूपी दीपक और नर रूपी पतंग की तुलना किया गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं अगला है, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ पर आपके सभी रूपक अलंकार हैं। रूपक अलंकार में क्या होता है, यहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है, उपमेय में उपमान का आरोप होता है। आते हैं अगला देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय पर उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक बार ध्यान से फिर से देखिए, जहाँ उपमेय पर उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय तथा उपमान के गुण धर्मों में समानता होने की संभावना कर ली जाती है, या दूसरे शब्दों में कह दें तो उपमेय को उपमान जैसा मान लिया जाता है। इसकी दूसरी क्या विशेषता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना को बताने वाले वाचक शब्द जैसे मानो मनहु, जानो ज्यों जनहु, जनु आदि का प्रयोग अवश्य दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर उत्प्रेक्षा अलंकार से युक्त कोई काव्य पंक्ति होगी तो उसमें मानो मनहु, जानो ज्यों जनहु, जनु इस शब्द आपको दिखाई देंगे। जैसे है सिर फट गया उसका वही मानो वरुण रंग का घड़ा। तो यहाँ देख रहे हैं मानो शब्द का आगम हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा है पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चले आई।
इसमें आप देख रहे हैं मनु शब्द का आगम हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ है। अगला है पद्मावती सब सखी बुलाई, मन फुलवार सबय चली आई। इसके बाद अगला है पाहुन जो आए हो गाँव में शहर के, आए मेघ बड़े बंठन के संवर के। इसको देखोगे तो ये क्लास 9th की पंक्ति यहाँ पर दी गई है। तो बेटा कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर देखोगे ज्यों का आगम हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। मन मानव मनो जन जानो जहूँ। तो अगर ये सारे शब्द कहीं किसी काव्य में आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में अतिशयोक्ति शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, अतिशय और उक्ति। अतिशय शब्द का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति का अर्थ होता है कथन। अतः अतिशयोक्ति का अर्थ होगा ऐसा कथन जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर या अतिशयता के साथ कहे गए हों। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिकरी जर गई, गए निशाचर भाग। तो कविता में जहाँ कवि उपमेय का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर करता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं तो आप बताइएगा कि कविता में जहाँ कवि उपमेय का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर करता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे वही है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जग गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग लग भी ना पाई थी कि उससे पहले ही सारी लंका का जलना और निशाचरों का भाग जाना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? अतिशयोक्ति अलंकार। अगला देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब यहाँ पर देखिए, जब तक राणा प्रताप सोचते कि उनका घोड़ा उस विशाल नदी को कैसे पार करेगा, तब तक तो चेतक नदी के पार जा पहुंचा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि नीचे सारे अतिशयोक्ति अलंकार के भेद दिए गए हैं, अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण दिए गए हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आप अलंकार को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कहीं किसी तरह की कोई भी समस्या होगी तो आप अपने ग्रुप में अपनी समस्या को पूछ सकते हैं, जिसका निवारण किया जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।